So guys, this is the first thing I do in the morning brush. So this is my इसके बाद ही मैं कुछ सोचती हूँ क्या करना है क्या नहीं. So good morning everyone. So मैं उठ गई हूँ. मैंने अभी सिर्फ ब्रश किया है और पहले से मेरी तबीयत बेटर है. एज यू कैन सी, देख भी सकते हैं मेरी आवाज़ भी ठीक है. सो प्लान्स तो फिर कुछ नहीं रहेंगे. आज मैं तो कहीं नहीं जा रही और आज मुझे अपना सर धोना है और नहाना है. पूजा तो एज़ यूज़ुअल करनी है, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी. बट एक दिन की दवाई रहती है, वो और लेके प्रॉपर आराम हो जाएगा मुझे. और हाँ, मैंने गदर 2 मूवी के रिव्यू नहीं दिए थे तो मैं वो भी दे देती हूँ. मूवी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी है. बट तब पता प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि ओल्ड वर्जन में क्या था, मतलब सब कुछ, मतलब पुराने टाइम में तो चीज़ें काफ़ी यूनिक होती थी. मतलब कि चीज़ें कम होती थी, इसलिए मतलब कम चीज़ में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. तो जो मतलब गदर मूवी थी उसमें मेहनत ज़्यादा कर रखी थी. लेकिन अब गदर 2, अब जैसे न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, मॉडर्न जैसे है सब कुछ, तो मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने लाइक मेहनत कर रखी है, लेकिन थोड़ी कम. लाइक जैसे जो फिजिकली हार्ड वर्क हम करते हैं ना, वो ओल्ड मूवी में ज़्यादा था. और जो अभी जो प्रेजेंट मूवी है उसमें टेक्निकल हार्ड वर्क कर रखा है टेक्निकली. तो फिर इसलिए थोड़े से ना, मतलब इमोशंस, मतलब कुछ थोड़ा सा मतलब इमोशंस थे थोड़ा सा. और मतलब लव एंगल भी इतना कुछ खास नहीं था. लेकिन जो सबसे बेस्ट पार्ट था ना, मतलब एक बार मैं ज़बरदस्त तरीके से रोई थी मूवी देखते टाइम. वो टाइम था जब अमीषा पटेल, मतलब जब जो सनी देओल जब वो गुम हो गए थे ना, तब वो गाना गा रही थी, मतलब बड़े ही सैड तरीके से. तो फिर तब मैं रोई थी काफ़ी ज़्यादा. तो वो एक इमोशनल मोमेंट था. उसके अलावा जो सनी देओल का जितना भी पार्ट था ना, बस वो काफ़ी ज़्यादा मस्त था. मतलब अगर वो पार्ट को देखे तो मूवी है, अगर वो पार्ट ना होता तो मूवी किसी काम की नहीं थी 1% भी. तो 4 चांद लगाए हैं सनी देओल ने. और अमीषा पटेल का भी थोड़ा कम पार्ट दिखा रखा था. अगर उसका ज़्यादा दिखाया होता तो मूवी और ज़्यादा अच्छी होती. और सनी देओल का भी वैसे कम था, बट फिर भी जितना था उसी ने 4 चांद लगा दिए मूवी में. जो ओल्ड एक्टर एक्ट्रेस होते थे उनमें कुछ बात ही अलग होती थी. मतलब आजकल के एक्टर एक्ट्रेस चाहे कितनी जी जान लगा लें, मतलब एक दो को छोड़ के, बट उनका कंपैरिजन भाई कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है. मतलब इतनी मस्त एक्टिंग, मतलब मन करे भाई देखते रहो देखते रहो देखते रहो. ठीक है, भले ही आज उनकी एज आई थिंक 50 के आसपास तो होगी सनी देओल की, बट जो एक्टिंग थी ना, मतलब उनका 1 सेकंड का एक्ट भी इतना मस्त, इतना जेन्युइन था ना यार. मतलब उसमें मैं बता नहीं सकती. मतलब एक फ़ैन बेस होता है ना, वो सच में मतलब एक फ़ैन मूवमेंट होता है ना, वो सनी देओल के लिए बन जाता है उनके लिए. सो मैं सच्ची बताऊँ, मूवी देखने भी उनके लिए गई थी. बट जब मुझे लगा कि मतलब मेरे को ये था कि सनी देओल और अमीषा पटेल उनका पूरा पूरा सहयोग होगा, मतलब 99%. लेकिन जब देखा कि और भी कुछ कुछ घुसेड़ रखा है मूवी में, तो थोड़ा सही हो गया कि यार मज़ा सा नहीं आया बट उनके पार्ट को देख के. और गदर 2 मूवी की स्टोरी ये है कि जैसे जब वो लास्ट गदर में सनी देओल और अमीषा पटेल को लेके मतलब इंडिया आ गए थे, वो रहने लग गए थे इंडिया में. तो फिर उसमें अभी गदर 2 मूवी में क्या दिखाया था, उनके आगे का जीवन दिखाया था कि वो फिर आगे इंडिया में आने के बाद कैसे रह रहे थे, क्या कर रहे थे. तो फिर वो उनकी आगे की लाइफ में, मतलब कि जैसे उस टाइम हो गए वो 25 एज के, ऐसे कुछ एज होगी उनकी. अब मतलब कि 25 साल बाद का दिखाया, और 25 साल बाद उनकी लाइफ कैसे रह रही थी, मतलब 20-25 साल बाद वो इंडिया में आने के बाद कैसे रह रहे थे, फिर क्या क्या हुआ, वो सब दिखाया था. तो फिर मतलब उसी टाइम रहते फिर उनको दोबारा से मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए कि उनको दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ा, ये वो. तो ऐसा ही मूवी में, बस यही मूवी में था. मतलब मूवी का मोटिव ये था कि उन्होंने आगे की लाइफ दिखाई थी उनकी, कि जब वो जवान थे तब उस एज में वो उनको मतलब इंडिया में लेके आ गए थे. फिर अब आगे का दिखा रखा था मूवी में. सो गाइज, मूवी के रिव्यू देने के बाद मैं चली गई थी नहाने. और नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा पूजा करना.
तो पूजा कर रही थी मैं, सो देन उसके बाद खाना। सो आज बनी है घिया। So I want to say thank you God for giving me this tasty food. So guys, पूजा कर ली थी मैंने, खाना भी खा लिया है, प्लेट रख के आऊँगी अभी मैं। और मैं नागिन देख रही थी, मैं इतने दवाई लेनी है ना, इसलिए खाना खाने के बाद तो इतने नागिन देखूँगी। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे आज, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक है पहले से। सो गाइज़, मेरा ब्रांड प्रमोशन था एक, तो वो ब्रांड प्रमोशन मैंने पहले भी किया था, बट मैंने वीडियो ना रिव्यू के लिए दे रखी थी, अंडर रिव्यू के लिए। तो वो बोलते कि मतलब जो मेरी मैनेजर है उसने बोला कि इसमें साउंड नहीं आ रही, तो फिर मैंने दोबारा वो अंडर रिव्यू के लिए दिया। तो देखो क्या रहेगा। इस बार तो मैंने 2 बार चेक की है साउंड, इस बार तो थी, बट आगे जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। बाकी कंटिन्यूली नागिन तो मैं तब से चल ही रहा है मेरा। 51 मिनट का देख चुकी हूँ मैं, 1 घंटे 30 मिनट का तो चलता रहेगा। फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं तैयार हुई थी वो ब्रांड शूट के लिए, तो फिर मैंने सोचा 2-4 वीडियो अपने इंस्टाग्राम के लिए भी शूट कर लेती हूँ। धूम तनाना। सो मिलते हैं। अभी देखना मेरी स्किन अच्छी है, और जैसे मैं वीडियो शूट करने के बाद देखना पसीने पसीने से भर जाऊंगी मैं। सो गाइस, वीडियो बना के आ गई हूँ मैं, एज यू कैन सी पसीने। और अभी पसीने सुखाऊंगी, सर भी भीग गया बिल्कुल पसीनों में, तो पसीने सुखा के भी मैंने लंच भी नहीं किया, और मुझे सर भी धोना है। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं, मतलब सर भी धोना है, लंच भी करना है, और सो गाइस, लंच तो मैंने अभी तक नहीं किया, बट मैं ये मीठा खाने वाली हूँ। सो गाइस, मीठे की तो क्रेविंग्स होती रहती है, तो ज़्यादा भी चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो जब चॉकलेट्स ना खानी हो तो बर्फ़ी इज़ अ गुड आइडिया, तो मेरी फेवरेट है। मैं मीठा नहीं खाती, बट बर्फ़ी और जिस भी मिठाई में खोया होता है वो मेरी फेवरेट ही बन जाती है। जैसे मैं पहले घेवर भी नहीं खाती थी, फिर उसमें भी खोया डालने लग गए लोग, फिर मैं वो भी खाने लगी। बट जब डाइट करती हूँ तो सब बंद कर देती हूँ। तो अभी डाइट पे नहीं हूँ ना, अभी ना मैं योगा करी, क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो तबीयत ख़राब होती है तो खाने का फ़ायदा हो जाता है। सर तो मैंने धो लिया, लेकिन 4 बजने वाले हैं, मैंने सुबह ही खाना खाया था, अभी तक कुछ नहीं खाया। एंड आई गॉट पीरियड्स, सो बहुत ही गंदा फील हो रहा है मुझे, बिकॉज आई नेवर फेल्ट गुड इन दीज थिंग्स। सो अभी कुछ खाऊंगी। गाइज, मम्मी ने बनाए थे। मेरी तो पीरियड्स आने के बाद हालत ख़राब हो जाती है, मतलब हालत ख़राब ना भी हो तो मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगता इनमें। सो मम्मी ने इतने टेस्टी बनाए थे कि अभी तो मैंने खाए, फिर 2 घंटे बाद फिर जो बचे हुए थे मैं वो भी खा गई थी, और फिर बहुत टेस्टी बने। एज़ यूजुअल प्लेट खाली है, झूठा नहीं छोड़ा, और फिर चाय पी रही थी मैं। सो गाइस, मम्मी ने कपड़े धो दिए। सो ये सारे 33 कपड़े हैं, मम्मी ने गिन दिए। हमारे हाथ में रहते हैं, कपड़े चुरा लेते और तोड़ के कर देते हैं। नींबू तक तोड़ ला, कुआड़ा का बन जाए। सो गाइस, वो नज़र के लिए जो नींबू बांधते हैं ना गेट पे, वो भी तोड़ लेते हैं लोग। मन तो दो टेब हो गया, बंधने छोड़ दिए। बांध के हुआ है, कुछ नहीं होता, तोड़ा जाएंगे, कब तक तोड़ेंगे। तो तुम कुछ कहना चाहोगी अपने खानदान के लिए?
ये बेबे गिरना कोई त्याग कर, कोई फायदा नहीं, दुनिया घर कर रही है, फिल्म चल रही फिल्म तो टेलीविजन पर देखा करते, ये बाज का घर घर में ये फिल्म चल रहा कति कसुती वाली जिना का कर। आए, कौन सी फिल्म चल रहा है? फिल्म का तो घाटा ही नहीं, फिल्म बताने लग जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए, इतनी बड़ी फिल्म घर घर की फिल्म हो रही तो अच्छा क्या ना करेंगे, कर में भगवान, कर में सब कुछ। और वो तो नकली की फिल्म बना रहे थे, बकवास कर रहे थे, सब कुछ को नहीं। फिर नकली की हो चाहे असली की हो, मोटिव तो ये था, मोटिव तो ना करण का था। ना लेने दे, सबके बच्चा के शादी हुआ है। और वो तो बात करके बेरा लागा अगले तक कि मारे मेल मिलेंगे कि नहीं, खाली बात चलाया था ब्याह थोड़ी हो अगर। मतलब कुछ लोगों की थिंकिंग होगा कि भाई बस नाम ले दिया तो ले, अगली तो पागल है उसके खातर, ऐसा कोई नहीं है। मतलब मेरा किसी भी लड़के में 0% मतलब 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। मन तो बेरा भी कौन था इसका भाई, यही हो मन कौन बेरा था, कड़ा टेम है मन इतना फालतू, काजल ने तो बताया मन कौन बेरा था। तो गाइज मेरा 1% भी इंटरेस्ट नहीं है किसी लड़के में, पर अगर मेरी मम्मी बोल रहा है कि तेरी उससे बात करूँ नू करूँ, तो मैंने एक बार तो देखना पड़ेगा भाई सिस्टम के है। फिर सिस्टम तो बहुत गंदा था तो कहने का तात्पर्य है मेरा किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस इतनी सी बात है कि भाई और भी बात चलाए तनु को नहीं मन अगले गल बसा लिया या मन अगला घना ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात है, लंबा तो ऊँट भी हुआ है और गोरा तो सुअर भी हुआ है, इसका मतलब नू को नहीं कि हम उस पर फिदा हो जाएंगे या पागलपन आ जाएगा। 1% भी नहीं है मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में, बिकॉज एक लड़के के अंदर शादी करने खातर सिर्फ गोरा रंग और हाइट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर थोड़ी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, जो कि मुझे तो उसमें 1% दिखी नहीं थी। और इन हरकतों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गंदगी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो शादी करने के लिए दिल का साफ होना भी ज़रूरी है, इंसानियत भी पल्ले होनी चाहिए। और कुछ लोगों का यूँ बैम भी है कि जो काजल काजल काजल, अरे जहाँ मेरी ही वैल्यू नहीं है, मेरी बहन वहाँ चली जाएगी के, मेरी बहन सोचा भी कौन उस घर के बारे में, मानती होगी मम्मी। बात है यही है हमारी फैमिली का जोड़, कदे नु लोग बहम में फिर दे होंगे, जहाँ मेरी वैल्यू नहीं है ना वहाँ मेरी बहन उस घर के बारे में तो कभी भी नहीं सोच सकती। और यही मेरी भी यही बात है, जित मेरी बहन की वैल्यू नहीं है वहाँ मैं नहीं जाऊँगी, और जहाँ मेरी माँ की वैल्यू नहीं है उन इंसाना की तो इज्जत हम कभी नहीं कर सकते, कभी भी। बहम है, अगर हम ऊपर तक नमस्ते कर रहे हैं तो हम दिखावे तो ही कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारी माँ की इज्जत नहीं है वहाँ हम उस इंसान की इज्जत दिल तक कभी नहीं कर सकते। और ऊपर तक नमस्ते करने तो इज्जत नहीं हो जाती, जब इंसान दिल तक मान सम्मान नहीं कर सकता नहीं थारा, तो कोई फ़ायदा नहीं है थारी इज्जत बढ़ाने का ये वो। और यह चीज़ तो भूल जाओ कि सुंदर दिखने से ही मतलब मैं इम्प्रेस हो गई, ऐसा 1% भी नहीं है। मैं तो लड़के के हर चीज़ देखूं, सबसे पहला तो संस्कार देखूं, संस्कार जैसे मेरे संस्कार देखे जाते हैं ना, ऐसे मैं भी लड़कों के संस्कार देखती हूँ। तो मेरा तो किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बात करके पता चल रहा है कि अगला बंदा शादी के लायक है भी या नहीं, है नहीं मम्मी, सुतरी तो दुनिया फिर है, सूर भी नाली में मुँह मारदा पावा, वो सुतरा ही नहीं हुआ है, क्यों है सुतरे तय, अकल दकल कुछ तो होना चाहिए इंसान के पल्ले, दिल दिमाग हर तरीके का सोचने वाला बंदा होना चाहिए, पैसे का भूखा लालची थोड़ी। 100 बात तक एक बात आत्मा करने वाला थोड़ा होना चाहिए। अगले परिवार में गया है तो छोटे बड़े सारे की आत्मा करो, कुछ नहीं चाहिए अगले का सोना चांदी हीरे मोती कुछ नहीं चाहिए। चागला जोगी में रख लो इनकी डाल के का करें,
जो मम्मी ऑटोमेटिकली जी लागा अगर इंसान का दिल साफ है नी जगह जगह तंबू गाड़ का ऑटोमेटिकली जी लागा उसके लिए उठ के भी जानने जी नहीं करा दो रहता है। जिस इंसान का दिल है काला उसका के उन्हें तो देख के भी उल्टी कर दे बंदा। सुतरे पन ते के बनाया सुतरा सुतरा सुतरा।